हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड चैनल पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में बांकेलाल सीरीज का अगला कॉमिक विशेषांक कल्प वृक्ष। संजय गुप्ता पेश करते हैं हास्य सम्राट बांकेलाल का हास्य कॉमिक विशेषांक कल्प वृक्ष। राक्षस धूर्तासुर। बोलो गणपति के नाना के जमाई की जय। हे भोले शंकर त्रिपुरारी, हे त्रिनेत्रधारी, हे सर्पधारी, हे चंद्रधारी, हे जटाजूटधारी, हे गंगाधर। हिस फुस्सी हिस फुस्सी डसना। हे त्रिलोकी, जब तक तुम्हारे दर्शन न होंगे मैं सबको इसी प्रकार नागों से डसवाता रहूंगा। इस विषहीन डस। ओह, विषहीन नहीं, विषधर। त्रिलोकी ने सुना तो नहीं। बस धूर्तासुर, एक बार इस नाक से भी स्वयं को डसवाओ तो जानू। काटू के घर हिस्सी फुस्सी हिस हिस। अरे भगवान शंकर, भगवान आप समझ गए कि इनमें से एक भी सर विशैला नहीं है। ही भगवान, आपसे भक्ति की भावना देखिए, चालाकी मत देखिए। भगवान, मैंने नागों से केवल डसवाने का संकल्प लेकर तपस्या आरंभ की थी। नाग विशैले हों यह आवश्यक नहीं था। भगवान शंकर से मजे लेता है। काटू के कर। हाँ तो क्या यमराज से मजे लूँ? मेरे सिर पर क्या सींग हो गए हैं? अच्छा, शर्माना छोड़ डाल, हाल दिल का बोल डाल। मुझे मेघ अर्थात बादल होने का वरदान दे प्रभु। अधिकतर भक्त मुझसे धन संपदा राजपाट सुंदरी पत्नी नहीं एवं पुत्र इत्यादि का वर मांगते हैं। मेघ अर्थात बादल, ये कैसी विचित्र इच्छा है तेरी वत्स। हे भगवान शंकर, मेरी प्रियतमा मेरी प्रियतमा धूर्ती चाहती है कि मैं बादल बनकर उस पर बरसूं, और मैंने उसे मेघ होने का वचन दिया है। ओह, तो ये प्रेम का प्रश्न है वत्स। जा, तेरी इच्छा एक बार अवश्य पूर्ण हो। ही तथास्तु। वरदान पाकर मैं धन हुआ भगवान। भगवान शंकर के अंतर्धान होते ही राक्षस धूर्तासुर प्रसन्नता से नाच उठा। ओए राक्षस, हो गई तेरी बल्ले बल्ले, हो जाएगी बल्ले बल्ले। यह बावलों की भांति क्यों नाचने लगा? काटी काटी, जोर की काटी। शायद हमारे दंश में बावला कर देने की क्षमता आ गई है। जोर से काटो। अरे कमबख्तो, दूर हटो, अब क्या काटते ही रहोगे? लेकिन मर्द को तो दर्द नहीं होता। मैं मर्द नहीं हूँ। अरे कमबख्तो, गलत मत समझो, मैं मर्द नहीं राक्षस हूँ, और राक्षसों को भी दर्द होता है। चल निकल, चल निकल, आ मेरे काटी काटू। अब वक्त आ गया है तेरे प्रयोग का। बन जाऊं मैं बादल। प्रियतमा धूर्ति पर बरसने की बात तो मैंने केवल भगवान भोले शंकर को भ्रमित करने के लिए कही थी। वास्तव में तो मेघ का रूप धरकर मुझे इंद्र देवता के स्वर्ग में प्रवेश करना है। अरे गलत ना समझो भैया, अप्सराओं का नृत्य नहीं देखना मुझे तो चाहिए स्वर्ग वाटिका में स्थित इच्छा पूर्ण करने वाला दिव्य वृक्ष कल्प वृक्ष। आछू। उसी समय इंद्र देवता भी ऐरावत पर सवार होकर स्वर्ग की कुशल क्षेम पूछने जानने हेतु भ्रमण पर थे। अरे ये क्या, मैंने देखा कि इस मेघ ने अभी अभी छींक मारी है। वो मेघ के छद्म रूप में कोई दुष्ट राक्षस है, और वो कल्प वृक्ष की ओर बढ़ रहा है। चलो ऐरावत, अपनी गति बढ़ाओ। ऐ वज्र, प्रकट हो। ओह, मेरी छींक के कारण इंद्र देवता को मेरी उपस्थिति का भान हो गया। साए काटी काटू के, एक ही प्रहार से मैं स्वर्ग की भूमि से इस कल्प वृक्ष को उखाड़ लूंगा। साए काटी काटू नष्ट हो गया। अब इंद्र मुझे भी नहीं छोड़ेंगे। यहाँ से खाली हाथ नहीं जाऊंगा। कल्प वृक्ष ना सही, उसका फल ही सही। प्रत्येक फल में उस वृक्ष का बीज अवश्य होता है, और बीज से वैसे ही वृक्ष उत्पन्न होता है। दुष्ट राक्षस का पीछा करो बैरावत। फाड़। कल्प वृक्ष का फल मेरे हाथ से छूट गया। फल की चिंता छोड़, और इंद्र के वज्र से प्राण बचा मूर्ख। धूर्तासुर भागता हुआ पृथ्वी पर आ गया था। थम क्लाक। ओह, तुम बचे। इंद्र को राक्षस की मृत्यु का भ्रम हो गया। शैतान का वध आवश्यक था, किंतु कल्पवृक्ष का फल पृथ्वी पर कहीं जा गिरा है, और मुझे दृष्टिगोचर नहीं हो रहा है। बांकेलाल राजा विक्रम सिंह के साथ शिकार पर निकला हुआ था। सावधान महाराज, वो नरबक्षी सिंह जिसने आसपास के क्षेत्रों में अपना आतंक फैला रखा है, किसी भी दिशा से हम पर आक्रमण कर सकता है। आक्रमण हम उस पर करेंगे बांकेलाल, हम महावीर हैं। महाराज, मेरे विचार से आप उन ऊंची झाड़ियों में उस सिंह की खोज करें, और मैं उस वृक्ष पर चढ़कर आप पर कड़ी नज़र रखता हूँ, ताकि जैसे ही सिंह मुझे देखे मैं आपको सावधान कर दूँ। ऊंची झाड़ियों के कारण आप सिंह की निगाहों में आने से भी बचे रहेंगे। कर, मैं भी तो तुम्हारी निगाहों में आने से बचा रहूँगा मूर्खों। चुप वाली कर। आज शिकार के लिए मुझे मानवों की बस्ती में जाने की आवश्यकता नहीं होगी। मोटा शिकार स्वयं ही मेरी ओर चला आ रहा है।
बाकीलाल, शिकार कहीं दिखाई पड़ रहा है? पर मुझे तो दिखाई पड़ रहा है। ज़रा ऊंचा बोलिए, मुझे सुनाई नहीं दे रहा महाराज। आपकी आवाज़ सुनकर ही सिंह आप तक पहुंच पाएगा। बाकीलाल! अरे, मैं कोई बहरा थोड़े ना हूँ महाराज, आप तो चिल्लाने ही लगे। अब क्या सिंह को देखकर चिल्लाए भी ना? बाकीलाल, झाड़ियों में एकाएक सिंह सामने आ गया। ओ सिंह! प्रेम नाम है मेरा, प्रेम खोपड़ा। कर आऊं। हमने बाण उस पर छोड़ा। ऐसे बाण तो मेरा नाखून भी ना छू सके। गर साए फचाक। तेरा तो निशाना चूक गया मानव, अब बारी मेरी है। गर। किंतु हमने भी कसकर धनुष का एक प्रहार सिंह के जबड़े पर किया। थड़। आह, ये रोमांची है, केवल बाण मारा जाता है। हमारा धनुष टूट गया और अवसर पाते ही हम झाड़ियों से तो निकल आए, किंतु सिंह घायल हो गया। घायल सिंह और भी खतरनाक होता है, इसे भाला मारकर मार डालो बाकीलाल। घर रुक जा मानव, देख तेरी स्वर्ण मुद्रा गिर गई है। बाकीलाल, सॉरी, अरे पटाए में नहीं आया। बाकीलाल, ये क्या किया, भाला गिरा दिया? महाराज, एक विषैले चींटे ने मेरे हाथ पर काट लिया। मर गया। यह हाथी बीच में कहाँ से आ गया मानव का मित्र बनकर? चेपो साए धाड़। चिंपों। इसी बात पर एक और ठुड खा, क्योंकि मैं हाथी नहीं हथनी हूँ। चिंपों। इस हथनी ने तो शेर का नाम पूरा ही मिट्टी में मिला दियो। चिंपों। ए मानव, शीघ्रता से मेरी पीठ पर सवार हो जाओ, मैं तुम्हें वन से निकालकर सुरक्षित स्थान तक पहुंचा दूंगी। ये हथनी हमें अपनी पीठ पर बैठने का संकेत कर रही है। चिंपों, तुम भी मेरी पीठ पर कूद कर बैठ जाओ मानव। बाकीलाल, हथनी की पीठ पर कूद जाओ। ये लो अपना भाला। बाकीलाल, भाला ले लो। रुक जा मोटी कल्लो, प्रेम खोपड़ा से बचकर आज तक जंगल की कोई फीमेल नहीं भाग पाई। जरा रुक, मेरा नाम सुनेगा तो या तो रुक जाएगा या बेहोश हो जाएगा, और मैं अपना नाम ऐसे ही नहीं बताती। पहले मूलियाँ खाती हूँ, कचर कचर कच कच, और फिर पौ। समझ गया ना? ऐसे कैसे समझेगा? बेहोश होने से पहले सुन ले, मेरा नाम है मूली खा के पदावत। चिंपों। ओह, ये दुष्ट तो फिर मुझे पीछे पड़ गया। मैं किसी की हत्या नहीं कर सकती, इस दुष्ट सिंह का अंत अब तुम्हें ही करना होगा। घर भाग कर कहा जाती है बदबूदार दुष्टा। मूली तो हम भी खाते हैं, तू किस खेत की खाती है? हम ये दोनों मानव, अब ये दोनों मानव तो मेरे हाथों मरकर मेरा आहार बनेंगे, तू भी नहीं बचेगी। बाकीलाल, सिंह को भाला क्यों नहीं मारते? मोटा हथनी की पीठ के किनारे पर बैठा है, मेरे एक ही धक्के से नीचे गिर पड़ेगा और सिंह इसका काम तमाम कर देगा। भाके, भाला मारो या हमें दो। लीजिए महाराज। ओ, गलती से भाले की जगह लात आगे बढ़ गई। ओ बाकीलाल, हमें धक्का क्यों दिया? तमाम। मेरी आंखों के आगे अंधेरा छा रहा है। अरे, शेर और महाराज दोनों ही ढेर हो गए हैं। अरे ओ हथनी, रुक जा, मेरे महाराज नीचे गिर गए। चिंपों, तो ये बात इतना प्रसन्न होकर क्यों बता रहा है? बाकीलाल हथनी की पीठ से नीचे उतरा। अरे, मैं तो मोटे मुच्छड़ को मरवाना चाहता था, मगर यहाँ तो उल्टी गंगा बह निकली। मोटे के बोझ से सिंह का ही क्रियाक्रम हो गया। मोटा मनुष्य मर गया अथवा जीवित है? अरे, इसकी तोन तो हिल रही है, अर्थात ये जीवित है और केवल मूर्छित है। मैं तो भूल ही गया था कि अगर एक सिंह है तो दूसरा विक्रम सिंह। सिंह पर विक्रम सिंह भारी पड़ा। परंतु अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, इसका पेट भाले से फाड़ देता हूँ। महल वापस पहुंचकर सबसे कह दूंगा कि सिंह के पास भाला था और उससे लड़ते हुए वे शहीद हो गया। घर भयानक हंसी। चिंपों। अरे दुष्ट, अपने महाराज के शत्रु। थड़। चिंपों, खबरदार, जो महाराज के प्राणों का कोई अहित किया तो। अरे वाह, हथनी ने मुझे मोटी की ओर उछालकर मेरा कार और भी सरल सरल कर दिया। बाके, दुष्ट, तुमने हमें धक्का दिया था और हवा में भाला मारने आ रहे हो। ओ बाकेलाल, तो तुम सिंह की गर्दन में भाला घोंपने के लिए कूदे थे? वो हाँ हाँ हाँ, और हम समझे कि तुम हमें भाला मारने आ रहे हो। शिव 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 शिव, ये आप क्या कह रहे हैं महाराज? भला मैं आपको भाला क्यों मारूंगा? मोटे को ऐन वक्त पर होश आ गया और वो उठकर बैठ गया, अन्यथा भाला इसकी गर्दन में घुसा होता और दोनों के ही शव मेरे सम्मुख पड़े होते, क्योंकि सिंह तो पहले ही मर चुका था। किंतु फिर तुमने हमें हथनी की पीठ से लात मारकर क्यों गिराया? मैंने लात कहाँ मारी महाराज, मैं तो सिंह पर कूदने के लिए अपनी लातें सीधी कर रहा था। शायद हम ही हथनी की पीठ के किनारे पर बैठा होने के कारण अपना बोझ नहीं संभाल पाए और नीचे गिर गए। और तुम्हारा भी बहुत बहुत धन्यवाद प्यारी हथनी, तुमने सही समय पर आकर हमारी मदद की। बाप रे, आज तो बाल बाल बच गया तू बेटा बाकीलाल। अरे वो रहे महाराज और बाकीलाल। महाराज, आप हमारे बिना ही शेर के शिकार पर आ गए? हाँ देखो, शेर मारा भी गया, इसे बाकीलाल ने मारा है। वाह, इनका शरीर देखकर लगता तो नहीं। खुदा मेहरबान तो गधा बाकी जी पहलवान। फिर महाराज, सिंह के शव को रथ पर लाद दिया गया है, अब आप महल को प्रस्थान कर सकते हैं। आओ बाकीलाल, तुम भी रथ पर आ जाओ। अवश्य महाराज। चिंपों। अरे ये क्या,
हथनी इतने तीव्र स्वर में चिंगाड़ी कि घोड़े बिदक कर भाग खड़े हुए। अरे अरे बाकीलाल पीछे छूट गया। चिंपों, दुष्ट मानव, मैं समझ गई कि तू महाराज का वफादार सिपाही नहीं है। चिंपों, तूने ही महाराज को मेरी पीठ से गिराया था, और तू सिंह को नहीं बल्कि राजा को भाला मारना चाहता था। तू दुष्ट है। अरे रे बचाओ, ये हथनी बावली हो गई है। ये तो मुझे धोबी के वस्त्रों की तरह पटक कर कूट रही है। चिंपों, तुझे मैं तेरी दुष्टता का दंड अवश्य दूंगी। चिंपों, अब तू इस घने वन में झाड़ी झाड़ी भटकेगा। पैदा पका दिया, दुष्टा ने हथनी की तरह मारा, मोटी मट्टो थुलथुली। वन के इस क्षेत्र में भयंकर पशु पक्षी एवं जीव जंतु हैं जो अपने भोजन की खोज में यहाँ वहाँ भटक रहे हैं। कर प्यारी हथनी, हम हैं भोले वाले भेड़िए, केवल भोले वाले प्राणियों को ही खाते हैं, जैसे चूहे खरगोश। ये मानव भी चलेगा? साए कल्लो, तुझे तेरी सूंड जितने बड़े कीड़े पड़े, तू और काली हो जाए, तेरी पूछ चूहा खा जाए, तेरी शादी चींटे से हो जाए जो तुझे काट काट कर और सुझा दे। वो तो उस ओर चला गया जिस ओर लकड़ बग गए। घर मानव मानव पर लिखा है खाने वाले का नाम। अरे वो तो भालू की मान में जा गिरा। अगर भालू मान में ना हुआ तो हम उस मानव को अपना भोजन बना सकते हैं। धम, चलो मान में झाँक कर देखते हैं। घर चलो भागो कम वक्त हो। अरे मान में भालू उपस्थित है, भागो। पिताश्री, भालू की गुर्राहट तो समझ में आई, किंतु उसके बाद की भाषा समझ में नहीं आई। शुक्र है मैं बूढ़े भालू के सिर पर आकर गिरा था, जिससे भालू मर गया। ठीक समय पर पास आती लकड़बग्गों की घुर्राटें सुनकर मैं सावधान हो गया, और मैं भालू का सुर निकालकर उसके शव से लकड़बग्गों को भयभीत कर उसे भगाने में सफल हो सका। दुष्ट हथनी ने ना जाने किस जन्म के बैर का बदला लिया मुझसे, किंतु अब मैं क्या करूं? मैं यहाँ मांद में अधिक समय तक नहीं रह सकता। अरे ये तो पुनः आ गए। घर बदले हुए, या मैं मूर्ख नहीं बना सका। हम समझ गए कि भालू की गर्र से आगे इसने जो कुछ बोला था वो भाषा मानवों की थी, और ये समझते ही हम समझ गए कि मान में भालू नहीं मानव है। इतने समझदार तो हम भी हैं। घर चलो साथियों, टूट पड़ो, दावत बचाओ। आए, बच्चे के रोने का स्वर कहाँ से आ रहा है? मैं मरती दोबारा पैदा हो गया क्या? माजरा क्या है? अरे ये दोनों कौन है? तुम्हारा धन्यवाद मानव। वाह! धन्यवाद कैसा धन्यवाद? आप दोनों कौन हैं? हम दोनों यक्ष और यक्षिणी हैं। एक शाप के कारण मेरी यक्षिणी तब तक अपने गर्भ से बालक उत्पन्न नहीं कर सकती थी जब तक कि उसके प्रसव के समय कोई मानव बच्चा हो शब्द का उच्चारण न कर दे। किंतु मैंने तो बचाओ शब्द पुकारा था। उन लकड़बग्गों से तेरी रक्षा करके हमने तुझ पर कोई उपकार नहीं किया। बस मैं तुझ पर प्रसन्न होकर तुझे ये वर देता हूँ कि इस वन में भले ही तुझ पर कितने संकट एवं कठिनाइयाँ आएँ, किंतु अंततः इस वन के कारण तेरा भला होगा। अरे मेरा भला ही करना था तो कम से कम मुझे इस भयंकर वन से बाहर जाने की राह तो दिखा देते। हिस्स, अंधा है क्या? देख कर नहीं चल सकता? अब तू गया जान से। हिस्सी फुस्सी सांप। हाँ सांप। तू अगर केचुआ बोल देता तो क्या मैं केचुआ हो जाता? बोल कहाँ काटूँ, नीचे या ऊपर, आगे या पीछे? बाह में डंक लगवाएगा या नितंबों पर? दर्द हर जगह बराबर होने की गारंटी है। अभी कुछ कदम पूर्व इस मानव की जूती के तले आकर एक भयंकर विषधर कुचला गया था, जो मेरे बच्चों को खाने के लिए उनकी ओर बढ़ रहा था। ओह नेवला! बाल बाल बचा बेटा तू बाकेलाल, वैसे सांप से पीछे ही कटवाता, नितंबों में कम दर्द होता। चलो मुझे भी शीघ्र ही मिल गया इस मानव के उपहार को चुकाने का अवसर। बाकेलाल पुनः आगे बढ़ चला। चलते चलते बाकेलाल थककर चूर हो गया। कमबख्त हथनी का सत्यानाश हो, ऐसे स्थान पर लाकर मारा है जहाँ सूर्य की रोशनी तक बड़ी कठिनता से पहुँच पा रही है। उसी समय अरे कोई इस दुष्ट हथनी को भगाओ, मेरे मूली के खेत में घुस गई है और मूलियों के फसल को बर्बाद कर रही है। चिंपो, आहा, मूलियों के गंध से सुगंधित हो रहा है ये क्षेत्र। मैं इसी खेत की मूलियाँ खाती हूँ। न जाने कौन सी खाद डालता है ये किसान। चपर 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 कनाती, वाह मूलियाँ ही मूलियाँ। अरे कोई रोको उसे, भला हथनी को कौन भगाएगा? स्वादिष्ट मूलियाँ, अरे वो सारा खेत चट कर जाएगी। इतनी मूलियाँ खाने के पश्चात जब ये, मैं तो कहता हूँ दुड़की ओला यहाँ से। पौं, मोटी बदबूदार ढोल के मटकाती मुझे लूट कर जा रही है। अरे कोई उस हथनी का पेट फाड़ कर मेरी मूलियाँ बाहर निकालो। वहाँ खेत में कुछ चमक रहा है। अरे ये क्या? ये तो स्वर्ण मुद्राएं हैं। ये हथनी की लीद है जो स्वर्ण मुद्राओं में परिवर्तित हो गई। अरे कोई इस हथनी को पकड़ो और मेरे खेत में ले चलो। वो हथनी कोई साधारण हथनी नहीं थी। ऐसी बदबू का तो मैं आदी हूँ। राम प्यारी को भी मूलियाँ जो पसंद हैं। बांकेलाल उस विशाल वृक्ष की छाया में जाकर विश्राम करने लगा। यहाँ तो कुछ खाने को भी नहीं है। कितना अच्छा होता जो महलों की तरह यहाँ भी नाना प्रकार के स्वादिष्ट व्यंजनों से भरी थाली मेरे सामने होती। बांकेलाल, मैं आ गई। कौन है? मुझे नहीं पहचाना? मैं हूँ नाना प्रकार के स्वादिष्ट व्यंजनों से भरी थाली।
भोजन की थाली? अरे ये तो सचमुच स्वादिष्ट भोजन से भरी थाली है। बाकीलाल, भोजन कर लो। कहीं ये भ्रम तो नहीं? फल का स्वाद मुझे साक्षात महसूस हो रहा है। कचर पचर। वाह, अब खीर का स्वाद भी मुझे महसूस हो रहा है। पूड़ियाँ भी हैं। डकार आ गई, पेट भी भर गया, तृप्ति भी हो गई। अर्थात थाली में लगा भोजन मेरा भ्रम नहीं था, असली था। यह असली असली क्या लगा रखा था? एक तो मैं तेरा पेट भरने आई और तुझे मुझ पर ही भरोसा नहीं हो रहा। कर देख, मैं भी असली हूँ। अरे हाँ, थाली भी असली थी, किंतु ये भोजन एकाएक प्रकट कहाँ से हो गया था? भोजन तो चलो हो गया, अब शरबत भी मिल जाए तो आनंद आ जाए। आया रे आया, मैं शरबत लाया। शरबत रूह अफ़ज़ा, शरबत अनार, शरबत अमरूद, शरबत केला, शरबत अंगूर, शरबत ठंडाई। सबसे पहले शरबत ठंडाई पीता हूँ। सुप सुप सुप, वाह, सभी शरबत एक से बढ़कर एक हैं। भोजन हो गया, शरबत भी हो गया, अब विश्राम किया जाए। किंतु पथरीली कंकरीली भूमि पर नींद कैसे आएगी? यहाँ एक शानदार शैया होती तो कितना आनंद आ जाता। मैं आ गई, मुझ पर चढ़ जा। नरम मुलायम गुदगुदी शैया भी आ गई। काश पंखा झलने और पैर दबाने को अप्सराएं भी आ जाती। हम अप्सराएं आ गई, आप लेटिए, हम पंखा चलेंगे। लो, हाई स्पीड के लिए आप ये नॉब घुमा दीजिएगा। हम पैर दबाने आई हैं, मालिश में भी माहिर हैं, आप बस आज्ञा करें। अरे ये तो चमत्कार हो गया। इच्छा करती भोजन आ गया, शरबत आ गया, शैया आ गई, अप्सराएं भी प्रकट हो गई। आखिर ये सब हो कैसे रहा है? अवश्य इस वृक्ष पर भूत प्रेतों का डेरा है, जो इसकी छाया में आकर विश्राम करने वाले प्राणियों को इसी प्रकार प्रलोभन देकर फंसाते हैं। कहीं वो सब भूत प्रेत और चुड़ैले भी तो आ गए तो? ओ रमैयावस्था भैया, रमैयावस्था भैया, मैंने हृदय तुझको दिया, हाँ मैंने हृदय तुझको दिया। हाँ पता है, इसी चक्कर में तेरे बाप ने मुझे कुल्हाड़ी से काट दिया था। रमैयावस्था भैया। भूत, अब ये तेरा लट्टू बनाकर तुझे तिगनी का नाच नचाएंगे बेटा वाके। बाकीलाल, तिगनी का नाच करने के लिए तैयार हो जा। अरे जालिमो, ये क्या कर रहे हो? ओह, सारी दुनिया गोल गोल घूम रही है। इन भूत प्रेतों से बचने के लिए काश ऐसे ही लट्टू की तरह घूमता हुआ मैं महल में अपने कक्ष में पहुंच जाऊं। थम। अरे, मैं तो महल में अपने कक्ष में पहुंच गया। बाप रे, जान बची और लाखों पाए। उफ, मस्तिष्क अभी भी चकरा रहा है। किंतु अभी अभी मैंने कुछ कहा था। देख बाके देख। वाह, यहाँ ज़रूर होंगे। यहाँ संदूक में भी नहीं है। कमाल है, कुछ देर पूर्व मेरी प्रत्येक इच्छा पूर्ण हो रही थी और अभी जब मैंने कहा था जान बची और लाखों पाए, तो मुझे लाखों तो मिले ही नहीं। मैं तो सोच रहा था लाखों हीरे जवाहरात प्राप्त होंगे। आखिर ये रहस्य क्या है? रहस्य है वो वृक्ष जिस पर वो भूत प्रेत रहते हैं। उस वृक्ष पर रहने वाले भूत प्रेत ही वृक्ष के नीचे आकर विश्राम करने वालों के मन की इच्छा पूर्ण करते हैं और फिर अवश्य उनका खून चूसते होंगे। यदि मैं मोटे मुच्छड़ मनुष्य को उस वृक्ष के नीचे फंसा दूं, तो मोटा वृक्ष के उन खूंखार पिशाचों से बचेगा नहीं। सौंप सौंप, भूत प्रेत उसका रक्त चूस जाएंगे और उसे फाड़ कर खा जाएंगे। बाकेलाल राजा विक्रम सिंह के पास पहुंचा। महाराज, कामदेव सी शक्तियों वाले संपूर्ण पुरुष बनने का मार्ग मिल गया। अब आप होंगे संसार के सर्वाधिक बलशाली एवं सुंदर पुरुष। महाराज, सोच विचार का समय नहीं है, शीघ्रता से मेरे साथ चलिए। महाराज, अकेले अकेले कहाँ जा रहे हैं? हमें साथ ले लो जहाँ जा रहे हो। महारानी, आप भी हमारे साथ चलिए। चलो अच्छा है, दोनों एक साथ ही निपट लेंगे। वन में। महाराज, ये चमत्कारी वृक्ष है। यदि कोई पुरुष इसकी छाया में खड़े होकर संसार का सर्वाधिक गुणी एवं सुंदर पुरुष होने की इच्छा करे तो उसकी इच्छा पूर्ण होती है। तो बाकीलाल, तुम स्वयं क्यों नहीं बन जाते सरकार संसार का सर्वाधिक गुणी एवं सुंदर पुरुष? मैं तो पहले से ही सबसे सुंदर हूँ। मेरा मतलब महाराज, भला आपके रहते मैं स्वयं ऐसा कैसे कर सकता हूँ? महाराज, मैं उस वृक्ष के नीचे विश्राम करने जाता हूँ, क्योंकि इस प्रक्रिया को कोई दूसरा पुरुष देखे तो वह नेत्रहीन हो जाएगा। महारानी जी, आप चाहें तो महाराज को संसार का सर्वाधिक गुणी एवं सुंदर पुरुष होता देख सकती हैं। कहीं पर राजा भरतासुर। हे बैगन देवता बांगनू, संसार में बैगनों को कोई पसंद नहीं करता था, किंतु जब से मैंने मानवों को टमाटर प्याज वाला बैगन का भुर्ता बनाने की विधि सिखाई तो भुर्ते का स्वाद उन्हें बहुत भा गया। भुर्ते के अलावा वो आलू बैगन भी बनाने लगे और घर घर में तुम्हारी पूछ होने लगी। अब मेरा एक वर मांगने का हक तो बनता है। मैं देवता बागनू, तीनों लोगों की सर्वाधिक सुंदरी का नाम पता बताओ। अपनी भुर्ता गदा के बल पर उसे प्राप्त तो मैं स्वयं कर लूँगा, किंतु वो सुंदरी इंद्र के दरबार की अप्सरा से भी अधिक सुंदर होनी चाहिए। एक बार इंद्र ने मुझे चिढ़ाकर कहा था कि तू तो राक्षस है, तू तो अप्सरा को स्वप्न में भी देखने के योग्य नहीं। मुझे कोई चिढ़ाए तो मैं बहुत जल्दी चिढ़ जाता हूँ। वो तो इंद्र मुझसे घबरा कर भाग गया, न था मैं अपनी भुर्ता गदा से उसका भुर्ता बना देता। बस मुझे इंद्र का अभिमान चूर चूर करना है। बस भुर्ता सर, अब उस सुंदरी का पता लग गया है। क्या सच? बांगलू देवता, कहाँ है वो सर्वांग सुंदरी? उसका नाम पता मस्तिष्क में बैठा ले। बाकीलाल को राजा विक्रम सिंह ने झिझोड़ कर जगाया। बाकीलाल, उठो, देखो।
चमत्कार हो गया? क्या चमत्कार हो गया? मैं जानता था ऐसा होगा, किंतु महारानी जी, ये आपकी वाणी को क्या हुआ? ये मुझे महाराज जैसी क्यों प्रतीत हो रही है? बाकीलाल, स्वप्न देख रहे हो क्या? हम रानी नहीं, राजा विक्रम सिंह हैं, और तुम हमारे ही स्वर सुन रहे हो। किंतु महाराज, आप तो वैसे के वैसे दिखाई पड़ रहे हैं, फिर आप किस चमत्कार की बात कर रहे थे? उधर देखो बाकीलाल। अरे, वो अप्सरा कौन है? बाकीलाल, वो अप्सरा नहीं, रानी स्वर्णलता है। हमने अपने स्थान पर उन्हें उस वृक्ष के नीचे भेज दिया था, और अब वो संसार की सबसे सुंदर स्त्री हो गई हैं। बेड़ा गर्क, ये मोटे ने क्या किया? और वो भूत प्रेत कहाँ गए? महाराज, आप इतने मोटे एवं भद्दे को जान पड़ रहे हैं। भरतासुर ने अपहरण कर लिया स्वर्णलता का। हा 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 हा। ये तो निश्चय संसार की सर्वाधिक सौंदर्यशाली सुंदरी है। आज से तू कहलाएगी राजा भरतासुर की अर्धांगनी। अरे ठहरो, वो शादीशुदा है, वो हमारी पत्नी है। अरे कोई रोको उसे। स्वर्ण ले। बाकीलाल, शीघ्र हमारे पीछे आओ। बचाओ, कोई मुझे इस दुष्ट से बचाओ। अब मैं इंद्र का अभिमान चूर चूर कर दूंगा। अब ये कैसा संकट खड़ा हो गया? क्वाक। हे स्वामी राक्षस धूर्तासुर, आपने मुझे जो कार्य सौंपा था उसे मैं पूर्ण कर आया। क्या? क्या सच नौजुबाज? क्या तुझे कल्प वृक्ष का पता चल गया? हाँ स्वामी, मैंने स्वयं अपनी आंखों से उस वृक्ष के नीचे एक मानव की सभी इच्छाएं पूर्ण होती देखी हैं। वही है कल्प वृक्ष, जिसका बीज मैं स्वर्ग से तोड़कर लाया था और उसे थुरूप नामक अपनी जादुई लाड़ से तरबतर कर दिया था, ताकि इंद्र भी उसे न खोज पाए। किंतु दुर्भाग्य से उस लार के प्रभाव से मैं भी उसे नहीं खोज सका। चल, अब अपना आकार बढ़ा ताकि मैं तुझ पर सवार हो सकूं। धूर्तासुर ने प्राप्त कर लिया कल्प वृक्ष। मैं इंद्र के स्वर्ग पर अपना अधिकार करने के उद्देश्य से कल्प वृक्ष को प्राप्त करना चाहता था, क्योंकि कल्प वृक्ष इच्छित वस्तु का फल प्रदान करता है। मैं उससे स्वर्ग की इच्छा करने वाला था, किंतु अब मैंने अपना विचार बदल लिया है। अब मैं इस वृक्ष को नगर के बीचों बीच ले जाकर स्थापित करूंगा। आज जब सुबह होगी तो विशालगढ़वासी इस वृक्ष को यहाँ होगा देखकर आश्चर्यचकित रह जाएंगे, और तब उन्हें वृक्ष के पिछवाड़ी की ओर से मेरा स्वर सुनाई देगा। इच्छा करो, इच्छित वस्तु पाओ। अरे, ये तो कोई देव पुरुष है। जिसको जो चाहिए अपनी इच्छित वस्तु ले जाओ। यह हमारी इच्छा किस प्रकार पूर्ण करेगा? यह है कौन? कोई इच्छा पूर्ण करने वाला बाबा लगता है। बारी बारी से आओ और जो मांगना है उसकी इच्छा करो। मुझे 2 बकरियों की आवश्यकता है, ताकि मेरे बच्चन का दूध पीकर हष्ट पुष्ट बन सके। मैं अपनी पड़ोसन को आँख मारता था, पड़ोसी ने मेरी आँख फोड़ दी। मुझे मेरी आँख वापस चाहिए। मुझे सुंदर पत्नी चाहिए। स्वामी, आपके चरण कहाँ हैं? छूने हैं। अरे, मिल भी गई। मुझे बकरी मिल गई और मुझे आँख। मुझे राजा जैसे सुंदर वंश चाहिए। जो मांगोगे मिलेगा। मैंने मानवों को ईश्वर से बहुत कुछ मांगते देखा है, किंतु ईश्वर उनकी पुकार बहुत विलंब से सुनते हैं या कभी सुनते ही नहीं। इस प्रकार जब मैं उन्हें इच्छित वस्तुएं दूंगा तो उनका विश्वास ईश्वर की जगह मुझ में हो जाएगा। एक दिन संपूर्ण पृथ्वीवासी मुझे ही ईश्वर के समान पूजने लगेंगे, मेरे ही मंदिर बनाएंगे, मेरे जागरण करेंगे। तब मैं इस कल्प वृक्ष की मदद से अपने लिए नए स्वर्ग की स्थापना करूंगा, जिसका भगवान मैं स्वयं होऊंगा, और यहाँ पृथ्वी पर मेरी काटी काटूंगा। सामना तो स्वयं इंद्र भी नहीं कर सकेगा। उधर वन में बाकीलाल, हमारी स्वर्णलता को वो दुष्ट राक्षस न जाने कहाँ ले गया होगा। मैंने तो वृक्ष के नीचे आपको भेजा था। आपको महारानी को संसार की सर्वाधिक सुंदरी बनाने के लिए उस वृक्ष के नीचे क्यों भेज दिया? बाकीलाल, यदि वो वृक्ष इच्छा पूर्ण करता है तो क्यों ना उसी वृक्ष से चलकर पूछे कि राक्षस मेरी स्वर्णलता को कहाँ ले गया है? अरे, वृक्ष को कौन उखाड़ कर ले गया? चिंपो। अरे, ये तो वही हथनी है बाकीलाल। हाँ, इसे कैसे भूल सकता हूँ। यह हथनी मुझे अपने आगे चलने का संकेत कर रही है। ये कमबख्त हथनी क्या चाल चल रही है? कहीं फिर किसी मुसीबत में तो नहीं फंसाने ले जा रही है? चिंपो। मोटे को अपने आगे और मुझे अपने पीछे पीछे आने का संकेत करके यह हथनी आखिर क्या चाहती है? चिंपो। अरे, ये तो मेरी ओर घूम गई। अरे, मेरी गर्दन। आ अरे, कमबख्त कहाँ लापटका? चित्कार मत करो बाकीलाल, यह कठोर भूमि नहीं है। यह बादलों की नर्म भूमि पर किसी को चोट नहीं लगती। थार। इंद्र देवता आप? यमदूत, बाकीलाल को नरक में ले जाओ। फटकार। नरक क्या? किंतु मैंने क्या पाप किया? आप तो जानते कि मैं कितना भोला भाला हूँ। बाकीलाल, तुम्हारे कारण स्वर्ग और स्वर्ग की संपत्ति संकट में पड़ गए। इसी पाप का दंड भुगतने हेतु तुम्हें नरक भेजा जाएगा। कर। मेरे कारण? किंतु मैंने क्या किया? मैं तो संसार का सबसे निर्दोष एवं निष्कपट मानव हूँ। अच्छा है, स्वर्ग में कोई कौवा नहीं रहता, न तो काट लेता। ना तुम कल्पवृक्ष के नीचे जाकर अपनी इच्छा पूर्ण करते, और ना ही राक्षस धूर्तासुर को उसके कल्पवृक्ष होने का पता चलता। अब वो पृथ्वीवासियों के समक्ष भगवान बनने के लिए उनकी सभी इच्छाएं पूर्ण कर रहा है, किंतु लोग जो कुछ मांग रहे हैं उसकी आपूर्ति स्वर्ग से ही मुफ्त में हो रही है। वैसे उन्हें ये वस्तुएं तब प्राप्त होती हैं जब वे ईमानदारी से कठोर श्रम के द्वारा उन्हें प्राप्त करते हैं। छपाक गायब।
देखो, वहाँ पृथ्वी पर कल्पवृक्ष के नीचे खड़े होकर किसी ने स्वर्ण मुद्राएं मांगी, तो यहाँ स्वर्ग के खजाने से मुद्राओं से भरा कलश गायब हो गया। दुष्ट धूर्तासुर भोली भाली प्रजा को भ्रमित कर एक नए स्वर्ग की स्थापना का स्वप्न देख रहा है। दूसरी ओर तुम्हारे कारण धूर्तासुर का छोटा भाई भरतासुर स्वर्ग की अप्सरा से भी अधिक सुंदर स्त्री से विवाह करने जा रहा है। मैंने उसे यह वचन दे दिया था कि यदि उसे ऐसी सुंदरी प्राप्ति हो गई तो मैं स्वर्ग का सिंहासन उसे सौंप दूंगा। मुझे विश्वास था कि ऐसा नहीं हो सकता था, किंतु मेरा विश्वास तुम्हारे कारण टूट गया। अब नरक में तुम्हें खौलते तेल में पकाया जाएगा, कोड़ों से पीटा जाएगा, तुम्हारे घावों पर नमक छिड़का जाएगा। नहीं, मैं जो करता हूँ वो भगवान शंकर की इच्छा अनुसार करता हूँ। यदि आपने मुझे नरक भेजा तो आपको उनके कोप का भागी बनना होगा। तुम्हारी इस बात का क्या अर्थ है? वास्तव में मैं क्या कर रहा हूँ उसका पता आपको नहीं है। संसार को दुष्टों से बचाए रखने के लिए शिव भगवान मुझसे गुप्त सलाहें व सहयोग लेते हैं। ये हाई लेवल की बातें हैं। आप मुझे कुछ समय की मोहलत दें, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। यदि ऐसी बात है तो फिर ठीक है, मैं तुम्हें 1 दिन का समय देता हूँ। तो फिर मुझे तुरंत राक्षस धूर्तासुर के पास पहुँचा दो। दूसरे ही पल, धूर्तासुर, तुम यहाँ एक नए स्वर्ग की स्थापना हेतु प्रयत्नशील हो और उधर तुम्हारा भाई भरतासुर संसार की सर्वाधिक सुंदरी से विवाह करके इंद्र के स्वर्ग का भगवान बनने जा रहा है। क्या? नहीं, ये नहीं हो सकता। यदि उसने इंद्र का स्वर्ग हथिया लिया तो फिर मुझे नए स्वर्ग का निर्माण नहीं करने देगा। ठहरो, मुझे भी अपने साथ ले लो। अरे बाकीलाल, तुम तो हमारे पीछे आ रहे थे, हमसे पहले यहाँ कैसे पहुँच गए? और ये वृक्ष भी यहीं पर है। ओह, मोटा भी नाक की सीध में चलता हुआ आखिर यहाँ पहुँच ही गया। आइए महाराज, सवार हो जाइए उल्लू पर। फिर धूर्तासुर ने भरतासुर पर भयंकर आक्रमण कर दिया। छोटे, मेरे रास्ते में मत आ भाई, नहीं तो तेरा कीमा बना दूंगा। बड़े, स्वर्ग का राजा केवल मैं बनूंगा। स्वामी! महाराज, शीघ्रता से जाकर रानी जी को यहाँ ले आइए। जाता हूँ बाकीलाल। जा बच्चू, भरतासुर गदा मारकर भुर्ता बना देगा तेरा। रानी! महाराज, इस दुष्ट से मेरी रक्षा करें। बन गया तेरा बिना प्याज का भुर्ता। खबरदार, इसे स्पर्श मत करना, अब आएगा मज़ा। जब भरतासुर मोटे का सिर फोड़कर उसका भुर्ता बना देगा। किंतु ये क्या? ओ, ये क्या? ये कैसी चमक है? ये इस स्त्री के शरीर में समाये अद्भुत तेज की शक्ति की चमक है। आह, मेरा रूप पूर्वत हो रहा है। हे दिव्य शक्ति, केवल इस स्त्री के पतिदेव को प्राप्त होनी थी। इस स्त्री से विवाह के पश्चात यही शक्ति राक्षस भरतासुर को प्राप्त हो जाती तो वो तीनों लोगों में त्राही त्राही मचा देता। अब तुम चाहो तो केवल फूंक मारकर भी अपने भीतर समाई शक्ति से उस राक्षस का अंत कर सकते हो। अबे बाकीलाल, ये उल्टी गंगा कैसे बह निकली? ओ, मैं जल गया, मेरी गदा भी जल गई, होड़प्पा दिखी हो। तभी बाकीलाल, मेरा स्वर्ग भी बच गया और धूर्तासुर नया स्वर्ग भी नहीं बना सका। तुमने जैसा कहा था वैसा कर डाला, मैं तुम पर प्रसन्न हुआ। मैं तुम्हें वचन देता हूँ, तुम चाहो तो महल में लगे तेरी फू नामक वार्ता यंत्र से एक दिन स्वर्ग की अप्सराओं से बातचीत कर सकते हो। किंतु हे इंद्र, यह हथनी आपके साथ क्यों खड़ी है? इतना तो बता दो, ये कौन है? जब राक्षस धूर्तासुर कल्प वृक्ष का फल तोड़कर भाग गया था तो मैंने ही इसे कल्प वृक्ष की खोज में धरती पर भेजा था। वास्तव में यह हथनी ऐरावत की छोटी बहन मूली खां के पदावत है और मुझे मूलियाँ खाना बहुत भाता है। ही बेड़ा गर्क, अब पता चला कि उस वृक्ष के नीचे मेरी इच्छाएं क्यों पूर्ण हो रही थी और मैं उसे भूत प्रेतों की करामात समझ रहा था। यदि मुझे पता होता कि वो वृक्ष कल्प वृक्ष है तो मैं उसे विशालगढ़ का राजा होने की इच्छा करके राजा बन जाता। बाकीलाल, अब पुच्ची तो दे ही दे। महाराज, पहले मूलियाँ खाइए, फिर इस बदमाश की पुच्ची लीजिए। समाप्त। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं बाकीलाल सीरीज़ के अगले कॉमिक विशेषांक उड़ गए तोते में। तब तक के लिए धन्यवाद।